तुम्हारे साथ ना घर वाली फीलिंग आती है। मुझे बच्चा चाहिए। मेरे फिर वही बात, इतना काम चल रहा है, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इस बीच में कहाँ बच्चा पैदा करने बैठूं मैं? इसका क्या मतलब है यार? मुझे चाहिए बच्चा। सब कुछ तुम्हारे हिसाब से तो ना होगा। मेरे हिसाब से मतलब जब से शादी है सब कुछ तुम्हारे हिसाब से कर रहा हूँ। यार ये तो पूरा दिन बाहर काम करो और उसके बाद जब वापस घर आओ तो तुम्हारे विलेज देखो। मैं कलेश करती हूँ, सारा दिन तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहती हूँ, बस अगर तुम्हारी बात ना मैं यार आदमी कुछ भी कर लेना, औरत कभी खुश रह ही नहीं सकती है। थोड़ा सा मजाक कर लो तो तुम्हारा मुंह सड़ जाता है। बाहर जाने का प्लान बनाओ तो तुम्हें डर लगने लगता है, और तो और तुम्हारी दवाइयाँ खत्म नहीं हो रही। रिलेशनशिप के स्टार्ट में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, जैसे कि अभी आपने सुना कि मुझे तुम्हारे साथ घर वाली फीलिंग आती है, दूसरे के साथ लव बॉम्बिंग करना और बाद में दूसरे को डिस्कार्ड कर देना। दरअसल ये एक इत्तेफाक नहीं होता, ये एक पूरा साइकिल होता है। पहले साइकिल में आइडियलाइजेशन होती है, यानी कि पार्टनर आपको इस तरह से फील करवा देगा कि जैसे कि आपसे बेहतरीन इंसान दुनिया में है ही कोई नहीं। वो आपको गिफ्ट्स भी देगा, वो आपको कम्प्लीमेंट्स भी देगा, वो आपकी कमज़ोरियों को भी हाईलाइट नहीं करेगा और आपकी छोटी छोटी चीज़ों को बहुत मैग्नीफाई भी करेगा और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आपको लगेगा कि मुझे मेरी ज़िंदगी का हमसफ़र मिल गया है, मुझे बेहतरीन पार्टनर मिल गया और इसी पार्टनर की मुझे तवक्को थी। मगर सेकंड स्टेज आती है डीवैल्यूएशन की, कि जहाँ पे वो आपकी छोटी छोटी गलतियों को बहुत बड़ा बना देगा और आपको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देगा और आप तब ये सोचना स्टार्ट करेंगे कि शायद मेरे अंदर ही कोई फॉल्ट है, शायद इसमें मेरी ही गलती थी। और तीसरी स्टेज में वो आपको डिस्कार्ड कर देगा, वो आप पर ब्लेम डाल के ये कहेगा कि तुम्हारी वजह से हमारा रिलेशनशिप ख़राब हो गया और वो फिर आपको छोड़ देने की धमकी देगा और उसके बाद छोड़ देगा। और यहाँ पे अक्सर लोग पैनिक करते हैं। अगर तो आप स्ट्रॉन्ग हैं और अगर आप उसकी गेम समझ जाते हैं तो फिर वहाँ पे आप पैनिक अगर नहीं करते तो फिर चौथी स्टेज आती है और वो होती है होवरिंग, कि वो दोबारा से आपको वापस हासिल करने की कोशिश करेगा क्योंकि उसके लिए आप सप्लाई होते हैं और उसका ज़ोर क्योंकि आप पर चलता है और उसको अब ये लगता है कि शायद आप मूव ऑन कर रहे हैं और आप मूव ऑन कर कैसे सकते हैं क्योंकि उसका हक आप पर है और वो आपकी तवज्जो चाहता है, वो आपकी अटेंशन चाहता है और अगर उसको आपकी अटेंशन नहीं मिल रही तो आपकी हिम्मत कैसे है कि आपने उसको अटेंशन नहीं दी। तो वो वापस से वैलिडेशन लेने के लिए आपकी ज़िंदगी में आ जाता है और इसी को कहते हैं साइकिल ऑफ नार्सिसिस्टिक अब्यूज़। तो इस साइकिल को आप आइडेंटिफाई करेंगे तो आप कभी भी खुद को ब्लेम नहीं करेंगे और आप उसको समझ के डील करेंगे।